मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की हलचल हुई शुरू। कांग्रेस पार्टी ने बीना में की आम सभा, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज बीना पहुंचे, जहां कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। उन्होंने पहले प्रेस वार्ता की और पत्रकारों से रूबरू हुए, उनके सवालों के जवाब दिए। इसके बाद वह सीधे मंच पर पहुंचे और उन्होंने कहा, मैंने वीडियो देखा है राम बारात का, बड़ी मशहूर बारात है। मेरी इच्छा है कि मैं भी राम बारात में शामिल हूं। मुझे बुंदेलखंड की इस भूमि में आकर बहुत खुशी होती है, पर दुख भी होता है। सागर जिला पूरे प्रदेश में मशहूर है। किस बात के लिए मशहूर है? भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के लिए मशहूर है। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट अत्याचार के लिए सागर रहा है। उन्होंने कहा, मुझे तो ताज्जुब होता है जब आप बीना जिला बनाने की बात करते हैं। 5 बार बीना जिला बनाने की घोषणा की गई है, 3 बार शिवराज सिंह जी ने की है, और आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो भी आप ज़िले की मांग कर रहे हैं। मैं घोषणा नहीं करता, मैं शिवराज सिंह की तरह नहीं हूँ। मैं घोषणा नहीं करता, पर इतना कहता हूँ कि मैं आपको निराश नहीं करूँगा। आगे उन्होंने कहा कि बड़ी ताज्जुब की बात है, बीना में इतना बड़ा 80-90 करोड़ का कोविड अस्पताल बना था। इसमें कितने मरीजों का इलाज हुआ और कहाँ गया ये कोविड अस्पताल? उन्होंने सीधे सीधे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी 15 महीनों की सरकार की उपलब्धियां बताईं और कहा, 5 महीने बाद प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। सम्मानीय साथियों, आप लोगों के बीच में आज जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ में, मजदूरों के साथ में, दलित आदिवासियों के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसा हो में जीते हुए छिंदवाड़ा से जितना प्यार किया है, उतना मध्य प्रदेश से और बीना से भी प्यार किया है। ऐसे जन जन के नेता मध्य प्रदेश के युवाओं को हम रोजगार से देंगे, लेकिन आज उन लोगों के 20-21 वर्ष के बच्चे हो गए, उन्हें भी रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं किया गया। आज सभी वर्ग परेशान हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है, भाइयों और बहनों, कटरा सरकार, गुलाहा सरकार और पंचमुखी हनुमान जी की भूमि बीना को मैं प्रणाम करता हूं। बीना जंक्शन बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है। मैं बीना से पूरे बुंदेलखंड को प्रणाम करता हूं। मैंने वीडियो देखा है राम बारात का, बड़ी मशहूर राम बारात है। मैंने वीडियो देखा है। मेरी इच्छा है कि कभी मैं भी इस राम बारात में शामिल हूं। मुझे बुंदेलखंड की भूमि में आकर बहुत खुशी होती है, परंतु दुख भी पूरा होता है। सागर जिला पूरे प्रदेश में मशहूर है। किस बात के लिए मशहूर है? भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार के लिए मशहूर है। भारतीय जनता पार्टी का टारगेट अत्याचार के लिए सागर रहा है। अब 5 महीने बचे हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी और सुन लीजिए, ये सब नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, कर्मचारी सभी सुन लीजिए, 5 महीने बाद सागर हमारा टारगेट बनेगी। ये आज जिस प्रकार की राजनीति का उपयोग किया गया, दबाने का, डराने का, धमकाने का, सही बात है।
इनके पास बचा केवल पुलिस, पैसा और प्रशासन है। 5 महीने उल्टी गिनती शुरू हो गई है। याद रखिएगा, टारगेट नंबर 1 कमलनाथ का होगा, भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने अत्याचार किया है। 30 साल 25 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और वो हिसाब मांगते। मैं तो कहता हूं शिवराज सिंह जी, आप अपने 18 साल का हिसाब दीजिए। ये रिफाइनरी, ये एनटीपीसी कौन लाया था? कांग्रेस की सरकार लाई थी। पर मुझे दुख है कि हमारे स्थानीय नौजवानों को जो फायदा होना था नहीं हो पाया। 5 महीने रुकिएगा, 5 महीने रुकिएगा, हम भी ऐसे नियम बनाएंगे कि सबसे पहले प्राथमिकता सागर जिले में हमारे एनटीपीसी होए, हमारी बीना रिफाइनरी होए, इसमें हमारे स्थानीय नौजवानों को मिलेगा। मुझे तो ताजुब होता है जब आप बीना के जिले की बात करते हैं। 5 दफे घोषणा की गई है, सही बात है। 3 दफे शिवराज सिंह जी ने करी है और आज जब मैं आया हूं आपके बीच में, आप भी जिले की मांग कर रहे हैं। मैं घोषणा नहीं करता, मैं कभी घोषणा मैं शिवराज सिंह ने नहीं हूं, पर मैं इतना कहता हूं, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। ये बड़ी ताज्जुब की बात है, इतना बड़ा 80-90 करोड़ रुपए का अस्पताल बना, बीना अस्पताल बनाया था ना कोविड के समय, कोविड वाला, इसमें कितनों को इलाज हुआ और कहां गया ये आज बीना का अस्पताल? ये कोविड का अस्पताल कहां है? हमने बुंदेलखंड को पैकेज दिया था 8,000 करोड़ रुपए का। 8,000 करोड़ रुपए का मैं केंद्र में मंत्री था, हमने इसे स्वीकारा था और राज्य सरकार को दिया था। कहां गया ये 8,000 करोड़ रुपए? भ्रष्टाचार में गया। भ्रष्टाचार में ये किसका पैसा खाया? इन्होंने आपका पैसा खाया, जो 8,000 करोड़ रुपए हमने बुंदेलखंड को दिया था। मैं तो आपको जो आज सच्चाई है, सच्चाई आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। ये जब हम पूरी तरफ मध्य प्रदेश का चित्र देखते हैं, अभी लखन गंगोरिया जी कह रहे थे हर वर्ग परेशान है, हमारा भटकता हुआ नौजवान, हमारा दुखी किसान, हमारा छोटा व्यापारी। शिवराज सिंह जी, आपने दिया क्या? आपने दिया क्या शिवराज सिंह जी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आपने महंगाई दी, आपने बेरोजगारी दी, भ्रष्टाचार दिया, और बताओ घर घर में शराब दी, भर्ती घोटाला, माफिया राज दिया। और जहाँ देखो हमारा नौजवान बिना काम के, किसान बिना दाम के। शिवराज जी, आप किस काम के? ये आज सच्चाई आप सबके सामने। 15 महीनों के लिए कांग्रेस की सरकार बनी थी, 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी में सरकार थी। हमारी सरकार बनी 2018 के दिसंबर में। कैसा प्रदेश शिवराज सिंह जी ने सौंपा? ऐसा प्रदेश सौंपा जहां किसानों की आत्महत्या में मध्य प्रदेश नंबर 1। ऐसा प्रदेश सौंपा जहां बेरोजगारी में नंबर 1। ऐसा प्रदेश सौंपा जहां हमारी बहनों और माताओं की अत्याचार पर नंबर 1। ऐसा प्रदेश मुझे दिसंबर 2020 में सौंपा था। कौन सी चुनौती मेरे सामने नहीं थी? हमने शुरुआत करी थी। 15 महीनों में से 2.5 महीने गए लोकसभा चुनाव और आचार संहिता में। 11.5 महीनों में हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। हमारी कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए, हमारे किसानों को भटकना ना पड़े। ये बीना का बाजार चलता है
जब किसानों की जेब में कुछ पैसा होता है, कोई भोपाल या इंदौर से यहाँ बीना के बाजार में नहीं आता। जब किसानों की क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो, तभी ये बीना का बाजार चलता है। कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आए। हमने शुरुआत करी थी कि किसानों के साथ न्याय हो, उन्हें सही मूल्य मिले, उन्हें बीज और खाद के लिए भटकना ना पड़े। हमने कर्जा माफ की शुरुआत करी थी। 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। शिवराज सिंह जी झूठ बोलते गए कि कोई कर्जा माफ नहीं हुआ, पर विधानसभा में ये आंकड़े पेश करने पड़े। और हमारे सागर जिले में 81,000 लोगों का कर्जा माफ हुआ। 355 करोड़ रुपए का कर्जा पहली किस्त में माफ हुआ। ये तो शुरुआत थी, ये पहला किस्त था और दूसरा किस्त चालू था। जब हमारी सरकार नहीं रही, मैं भी सौदा कर सकता था। मेरे पास, मैं तो मुख्यमंत्री था, विधायक आते थे, कहते थे इतना पैसा मिल रहा है हमें। मैंने कहा मौज करो, कमलनाथ अपनी कुर्सी का सौदा नहीं करने वाला। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे की राजनीति से नहीं बनाऊंगा। हमारी सरकार ने और हमने जो किया, कौन सी गलती करी, कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने किसानों का कर्जा माफ किया? कौन सा गुना मैंने किया कि मैंने 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी 100 रुपए 100 यूनिट? कौन सा गुना मैंने किया? पेंशन बढ़ाई। कौन सी गलती मैंने करी कि हमने गौशाला बनाई, जो मध्य प्रदेश के इतिहास में गौशाला नहीं बनी थी, हमने 11.5 महीने में बना के दिखाई। कौन सा पाप मैंने किया? हमने आरक्षण की बात करी, 27% आरक्षण मिले। कौन सा गुना मैंने किया? ये आज सब आपके सामने। और आज मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? पिछले 5 महीनों से 6 महीनों से शिवराज सिंह जी घूम रहे, खूब घूमे, अपने जेब में नारियल रखते हैं, जहां मौका मिला नारियल फोड़ देंगे। घोषणा, ये घोषणा, ये मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो घोषणा मंत्री है, झूठ के मंत्री है। ये शिवराज सिंह जी है। आज इनको बहनें याद आ गई, इतने साल बहनें याद नहीं आई, आज इनको अतिथि शिक्षक याद आ रहे हैं। आज बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं जो पहले नहीं याद आई थी। ये तो शिवराज सिंह जी है। सोचते हैं कि हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं को मूर्ख बनाते हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे मध्य प्रदेश में नौजवानों की भविष्य की। इतनी बड़ी संख्या में नौजवान यहाँ हैं। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवानों में बहुत अंतर है। आज के नौजवान में एक तरफ है, वो कोई ठेका नहीं चाहता, कमीशन नहीं चाहता, वो तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। ये सबसे बड़ी चुनौती है। यही नौजवान जो हमारे सागर जिले का और मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा, कैसा निर्माण होगा मध्य प्रदेश का? ये सबसे बड़ी चुनौती है कि नौजवानों का भविष्य सुरक्षित है। चुनाव तो आते हैं जाते हैं, हर चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं। प्रजातंत्र में हमारा पंचायत चुनाव होता है, जिला पंचायत का होता है, नगर पालिकाओं का होता है, लोकसभा का, विधानसभा का। हर चुनाव का अपना मायने है। ये जो चुनाव 5 महीने बाद आ रहा है, ये चुनाव केवल आपके जिले के लिए नहीं, ये चुनाव हमारे देश के और प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। हमारे देश की संस्कृति जोड़ने की संस्कृति। हम देश जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं, सबको जोड़ के रखते हैं। हमारे देश में कितने धर्म है? ऐसा कोई देश है विश्व में जहां इतने धर्म हो? कितनी जातियां हैं अपने देश में? कितनी भाषाएं हैं अपने देश में? कितने त्योहार हैं अपने देश में? ऐसा कोई देश है पूरे विश्व में? कितनी देवी देवता हैं अपने देश में? विश्व में किसी और देश में है? ये अपना भारत। कोई ऐसा देश है जिसने 3 धर्मों को जन्म दिया हो? ये भारत। और भारत अगर एक झंडे के नीचे खड़ा है, क्योंकि हमारी संस्कृति जोड़ने की संस्कृति है।
हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ता जोड़ते हैं। तो आप सबको इस संस्कृति के रक्षक बनना है। किस प्रकार से तनाव पैदा किया जा रहा है तमिलनाडु में, आप सुन रहे हैं, भाषा के आधार पर हिंदी का विवाद, खालिस्तान में, पंजाब में खालिस्तान के नारे लगने लगे। ये सब क्या हो रहा है? आप कहां घसीटे जा रहे हैं? बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसे विभिन्न देश, ऐसा देश जिसमें इतनी विभिन्नता है, इतनी अनेकता है, संविधान दिया। ऐसा संविधान दिया जो पूरे विश्व में मशहूर है। पर अगर ये संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? इस चुनाव में आपको तय करना है कि कैसा प्रदेश आप आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। आपको रक्षक बनना है हमारे देश की संस्कृति, आपको रक्षक बनना है हमारे देश के संविधान। ये सब चुनौतियां हमारे सामने हैं। और आज तस्वीर सामने रख लीजिए प्रदेश की। बड़ी चिंता का विषय है, बड़ी चिंता का विषय है। आज यहाँ की पानी की बात हो, किसान की सिंचाई की बात हो, यहाँ की अस्पताल की बात हो, यहाँ की मुआवजे की बात हो। शिवराज सिंह जी आए, ओला पड़े थे और कहा मुआवजा मिलेगा, 1 पैसा मिला कुछ नहीं। ये शिवराज सिंह जी हैं, घूमते फिरते सब जगह जाएंगे। झूठ की मशीन, घोषणाओं की मशीन, नारों की मशीन, ये शिवराज सिंह जी है। और मैं तो आपसे निवेदन करता हूं, याद रखिएगा पुरानी बातें। मोदी जी क्या कहते थे? 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा, याद है? 15 लाख रुपए किसानों को नफा होगा। ये तो 2013 में कहा था। 2019 में किसान का नाम नहीं लिया, नौजवान का नाम नहीं लिया, राष्ट्रवाद की बात करने लग गए। वो राष्ट्रवाद का पाठ कांग्रेस को पढ़ाएंगे? इनके पार्टी में तो एक व्यक्ति नहीं है जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी हुए, और ये राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक, पाकिस्तान की बात करने लग जाएंगे, ताकि कैसे जनता का ध्यान मोड़ा जाए। आज मैं आपसे अंत में यही कहना चाहता हूं कि भविष्य आपके हाथ में। मैंने कहा हम बहनों को कितना देंगे? 1500 रुपए। गैस सिलेंडर कितने का? सही बात है ना? तो मैं आपसे यही कहता चाह रहा हूं, बहुत सारी समस्या है। पुरानी पेंशन की है, हमारे आउटसोर्स वालों की है, हमारी अतिथि शिक्षक की है। ये कहते हैं हम रोजगार देंगे। मैं तो कहता हूं शिवराज सिंह जी, झूठ बोलना बंद करिए। जो रिक्त पद हैं उनको ही आप भर दीजिए, बाकी बात आप छोड़िए। जो रिक्त पद है, ये नारों और घोषणाओं की राजनीति बहुत हो गई। हमने तो वचन दिया है, मैंने तो कहा हुआ है पुरानी पेंशन के लिए कितना अन्याय हो रहा है, हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूरे सागर केवल बीना की ही नहीं, कि जनता में बहुत जागरूकता है। आप अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे, आप अपना भविष्य सुरक्षित रखेंगे, इन नौजवानों का भविष्य सुरक्षित रखेंगे, हमारे किसान और कृषि क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। यही हमारा आज के दिन संकल्प होना चाहिए कि हम कैसा प्रदेश इन नौजवानों को सौंपना चाहते हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं। ये चुनौती है और यही जिम्मेदारी, ये कर्तव्य आपका है। अगर आपने अपना मन ठान लिया तो सागर की हर सीट का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजा राम मेहरबान एडवोकेट, पूर्व सचिव मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस, आज के कार्यक्रम का और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के आगमन का मैं बहुत बहुत
दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बीना की आवाम का आभार व्यक्त करता हूँ। बीना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का